Okay. हर इंसान की जिंदगी के अंदर एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब मिसाल के तौर के ऊपर आप घर में किताब पढ़ो या फिर बाहर जाके लाइब्रेरी में किताब पढ़ो, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जबकि इंसान वही होता है, किताब भी वही होती है। द ओनली डिफरेंस इज इन द एनवायरनमेंट। तो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट माय रूम टूर, माय सेटअप टूर एंड वर्क स्पेस, जो भी कह लो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू शेयर यू समथिंग, और वो ये कि यार इससे पहले ना कभी भी सेटअप टूर की या फिर रूम टूर की वीडियो ना मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मेरे लिए इट वाज जस्ट लाइक अ शो ऑफ, और मैंने कभी भी इसको एक वैल्यू एडिंग कंटेंट नहीं समझा। बट नाउ आफ्टर मेकिंग माय ओन सेटअप आई रियलाइज कि यार ये एक बहुत अच्छा कंटेंट है। एंड अबव एवरीथिंग इट्स लाइक इट्स लाइक अ विंडो शॉपिंग, कि आप बाहर जाते हो, आप सिर्फ देखते हो और उसके बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है, एंड देन दैट यू कैन इम्प्लीमेंट दैट इन योर ओन लाइफ। तो इस चीज़ से आई वुड लाइक टू शेयर यू माई लिटिल छोटा सा टाइनी सा सेटअप, क्योंकि इससे होता ये है कि आपको पता चलेगा कि यार कौन सी चीज़ें वैल्यूएबल हैं, कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, कौन सी बकवास है, कौन सी अच्छी है, एंड एवरीथिंग। आई होप यू वुड लाइक इट। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं हम अपने कमरे की एंट्रेंस से। सो दिस इज एक्चुअली द डोर, और ये मेरे कमरे की एंट्रेंस है। एंटर होते ही राइट साइड के ऊपर जो है मेरा बेड पड़ा हुआ है, और बेड ऑफ कोर्स सोने के काम आता है। बेड के साथ साइड टेबल के ऊपर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी हैं। पहले बताता हूँ आपको, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टेलीफोन। टेलीफोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार टेलीफोन से मेरी बड़ी लंबी स्टोरी है। बेसिकली जब मैंने पीसी बनवाया था तो पीसी में मैंने लगवाया था एक कार्ड, वाईफाई वाला कार्ड, लेकिन उससे अच्छे सिग्नल आते नहीं थे इंटरनेट के। तो फिर मुझे इंटरनेट की केबल लगाने के लिए ना पीसी के अंदर पूरा का पूरा टेलीफोन लेकर आना पड़ा था यहाँ पर। इस वजह से यार उन दिनों में व्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे थे। उसके साथ साथ एक और मनी बॉक्स पड़ा हुआ है, जिसके अंदर आपका भाई थोड़ी बहुत छोटी मोटी सेविंग्स करता है, जिसके बेस के ऊपर फिर हमने इक्विपमेंट वगैरह अपडेट करना होता है। और वो तो होगी कमरे की राइट साइड। अब लेफ्ट साइड की तरफ जो है ना, वो ये दो चेयर्स पड़ी हुई है ब्राउन कलर की, और साथ ये पड़ा है एक टेबल, और इस टेबल के ऊपर बेसिकली मेरी किताबें पड़ी हुई हैं, एज यू गाइस कैन सी। और आपके भाई को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। शौक पहले था नहीं, लेकिन अब डेवलप हो गया है। वो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ऊपर लाइट लगी हुई है, तो नीचे बैठ के आराम से सारी रोशनी आई थी और अच्छी तरीके से पढ़े जाता है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत ना स्क्रिप्टेड कंटेंट भी ज़्यादा लेकर आऊँ, तो इधर ही बैठ के आपको भाई लिखेगा गुड सीन्स। खैर, अब मैं आपको दिखाने लगा अपने कमरे की मेन साइड, जहाँ पर मेरा सारा का सारा सेटअप पड़ा हुआ है, सारा पीसी पड़ा हुआ है, सारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, और इसी जगह पर मैं मेजॉरिटी सारी की सारी वीडियो शूट करता हूँ, जो कि आप देखते हो। तो अब आ जाएं, चेक करते हैं कि यार क्या सीन है उधर भी। तो सबसे पहले आती है इस कॉर्नर के अंदर पड़ी हुई है ट्राइपॉड स्टैंड विद लाइट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अगर आपका कमरा मेरी तरह कहना है सब ग्रीन और ब्राउन कलर के, डेफिनेटली यू नीड एन एक्सटर्नल लाइट इन योर रूम। और अगर आप बाहर रिकॉर्डिंग करें तो फिर तो ठीक है, फिर जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अंदर जरूरत पड़ती है। तो ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। अब इसके साथ चलते हैं, तो आज है हमारा मेन पीसी, और पीसी के ऊपर मैंने यार कंप्लीटली डिटेल में वीडियो बनाई थी, आप आराम से जाके वो देख सकते हो। पीसी के ऊपर इतना डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ हम आते हैं इस एलईडी की तरफ। अब ये एलईडी जो है ना, ये बेसिकली नॉर्मल जो टीवी होता है ना, इसके ऊपर पहले मैं प्ले स्टेशन खेलता था, अब मैं इसके ऊपर जो है पीसी भी यूज़ करता हूँ, प्ले स्टेशन भी यूज़ करता हूँ, और साथ साथ टीवी की केबल भी लगी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, वरना मुझे एक्सटर्नल मॉनिटर लेना पड़ता, उसके भी अभी पैसे लग जाते, तो अ वेरी गुड थिंग। इसके साथ साथ आप बीच में देख रहे हो कि यहाँ पे पड़ा हुआ इंटरनेट राउटर, तो ये है बेसिकली वो राउटर जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको अब मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पीसी के साथ रखा, ताकि प्रॉपर सिग्नल आए बेस्ट। मतलब वैसे सिग्नल की कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि मैंने केबल लगा दी है, बट जो भी है अब इंटरनेट शुक्र है थोड़ा बेहतर होता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा एक मेरा कीबोर्ड, साथ माउस, और साथ एक माउस पैड। अब ये माउस पैड वैसे बड़ा कूल है यार, चेक करो। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी के फैन हो तो आपको बड़ा पसंद आएगा। बाकी इसके साथ माउस है। माउस और कीबोर्ड मेरे दोनों बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अभी इतने कोई खासे पैसे खर्चे नहीं, क्योंकि यार ज़रूरत भी नहीं पड़ती यार। नॉर्मल जो मेरा काम होता है एडिटिंग का, वो इनके साथ आराम से हो जाता है। बट ये अगर हमने अगर आपने गेमिंग करी तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे माउस वगैरह चाहिए होते हैं। प्लस क्योंकि मुझे RGBs वगैरह का भी शौक नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए इतनी बड़ी मायने चीज़ नहीं थी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, सिंपल से आ रहे हैं, बस सही है, काम चलना चाहिए। टेबल के अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो नीचे वाला जो कॉर्नर होता है ना, ये भी एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत अच्छा कॉर्नर है। अच्छा कॉर्नर इसलिए क्योंकि इसके अंदर पड़ा है मेरा PlayStation 4। इफ यू गाइस डोंट नो, मैं गेमिंग करता हूँ भाई कंसोल के ऊपर, बचपन से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ कंसोल पे गेमिंग की है, PS1 से लेके PS4 पर। इसके ऊपर भी मैंने अपनी जो मोहब्बत है ना PS4 के साथ और PS1 के साथ, सारों के साथ, वो मैंने एक वीडियो बनाई थी यार, उम्मीद करता हूँ आपने देखी होगी, नहीं देखी तो वो भी देखो। एक तो मैं अपनी वीडियो के अंदर प्रमोशन करता रहता हूँ। खैर, यहाँ पर मेरा पड़ा हुआ है PlayStation, और ये भी उसी LCD के साथ जो है वो कनेक्टेड हुआ है। इसके साथ थोड़ी सी मेरी गेम्स हैं। गेम्स भी आपको दिखाता हूँ कि यार चंद एक गेमें हैं, वैसे बाकी सारी मैंने बेच बूझ दी थी, क्योंकि काम बड़े है ना, PC वगैरह बनाना था। तो यार ये था सारा का सारा PlayStation वाला कॉर्नर। अब इसके साथ नीचे एक और कॉर्नर आता है, जिसके अंदर एक डब्बा पड़ा हुआ है, और इस डब्बे के अंदर बेसिकली पड़े हैं छोटे मोटे इक्विपमेंट्स, लाइक छोटे छोटे माइक वगैरह पड़े हुए हैं, SD कार्ड्स वगैरह, इस तरह चीज़ें पड़ी हैं जिनकी अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। और जहाँ तक माइक की बात है, तो यार दो माइक मैं यूज़ करता हूँ, बोया MM1 एंड बोया M1।
और इसके ऊपर मैंने यार कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई भी है, एमी मतलब टाइम ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं, नई चीज़ों के बारे में बातें करते हैं ना। अब हम आते हैं अपनी मोस्ट कंफर्टेबल तरीन चीज़ के ऊपर, एंड दैट इज द चेयर। तो जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, मैं वीडियो बनाता था वो डाइनिंग टेबल वाली चेयर के ऊपर बैठ के, तो उससे बड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज जब आप वीडियो एडिट करते हो ना आपको बहुत ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, 4 से 6 घंटे को बैठना पड़ता है। तो इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एक अच्छी चेयर यूज़ करो ताकि कंफर्टेबल होकर बैठो। अदरवाइज एनी कोई हेल्थ के डिसऑर्डर हो जाएंगे, पेल्विक टिल्ट वगैरह वगैरह। ओके, इसलिए आप कुछ दिन पहले ये चेयर लेकर आए हो, काफ़ी सस्ते में मुझे मिल गई थी। और इसके बाद मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी आप लेने जाओ ना तो मेक श्योर काफ़ी ज़्यादा मार्केट घूमो, बिकॉज आज का ज़माना इतना अजीब हो चुका है ना कि आपको चेयर्स ढूंढने के लिए भी आपको मॉडल सेलेक्ट करने पड़ते हैं एंड ऑल दैट। मतलब क्या हो गया यार। खैर यार, अब हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट के ऊपर, एंड दैट इज द हेडफोन्स। अब यार हेडफोन्स वीडियो एडिटिंग के लिए और साथ साथ गेमिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके भाई ने पहले तो एक आम हेडफोन यूज़ करते थे, लेकिन अब हमने ले लिए हैं रेड ड्रैगन के यूज मॉडल, और इसकी सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं आपको नीचे दे दूंगा। मुझे इतना कुछ पता नहीं है, बट ये पता है कि यार ये बहुत आला क्वालिटी के हैं, ठीक है। एक्सटर्नल बिल्ड सारी प्लास्टिक की है, लेकिन हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। माइक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, और साउंड क्वालिटी तो भाई क्या ही बात है। अच्छी बात यह है कि ये प्रॉपर्ली आराम से जो है ना उसमें लग जाते हैं, पीसी के अंदर भी, और इस तरह कन्वर्टर है जिसकी वजह से आप इसको लैपटॉप पे भी और फोन पे भी लगा सकते हो। दैट्स अ गुड थिंग। और प्राइस मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं सोच के गया था कि भाई कोई 8-10 हज़ार लग जाएंगे, लेकिन ये मुझे 4 हज़ार के अंदर मिल के, तो आई थॉट इट्स अ बेस्ट डील, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप 5 हज़ार से ज़्यादा कोई भी हेडफोन ना लो। पहले मेरी भी माइंड थोड़ा डिफरेंट था कि मुझे ये था कि 5 हज़ार के अंदर मिल नहीं सकते अच्छे, लेकिन मिल गए, तो इसलिए। और बाय द वे ये कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, वैसे ही बोल रहा हूँ, तारीफें कर रहा हूँ। ये था मेरा छोटा सा टाइनी सा रूम टूर, सेटअप टूर। आई होप यू गाइस हैव लाइक्ड इट। इफ यू डिड, यू नो व्हाट टू डू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यार वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा, और वो ये कि यार जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी आप ये सारा कुछ खरीदते हो, इसका आपकी कंफर्ट में तो इजाफा होता है 100%, जिसकी वजह से इंसान खरीदता है, और खरीदना भी चाहिए यार, जाहिर बात है। और क्या करना है, पैसे कितने लेके जाने हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात, और वो ये कि यार इस सब का ना आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके कंटेंट के ऊपर इतना कोई असर नहीं होता है। तो आप जिस भी कैमरे से शूट कर रहे हो, जिस भी पीसी से एडिट कर रहे हो, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी राइट नाउ आई एम शूटिंग विद सैमसंग गैलेक्सी S9, इससे पहले मैं आईफोन 7 से रिकॉर्ड करता था, और इंशाल्लाह अगर हम करते रहे आगे तो कोई कैमरा वगैरह अपडेट कर लेंगे। बट आई नो दैट कि आपकी सारा ब्लॉग, आपका सारा कंटेंट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी एडिटिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू। So yeah, that was all for the vlog today. I hope you guys have enjoyed it. और कल मिलते हैं इंशाल्लाह। आजकल तो भाई बड़ा कंसिस्टेंट हुआ है, तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।